बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी, जो कि आप घर में ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये है बटरफ्लाई फ्राइड चिकन और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने में भी इसका बहुत ही मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी मैं 4 लेग पीस से बना रही हूँ। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इतनी अच्छी शेप बनती है ना कि देखने में भी मजा आता है और खाने में तो जरूर इंशाल्लाह मजा आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से से मैंने कटिंग करनी है। एक ये वाली साइड है, ये वाली साइड को हमने छोड़ देना है। ये सीधी यहाँ से ये छुरी लेके आऊंगी। ये जो लेग की ये वाली चीज है ना, ये हड्डी जो है इसकी ये नजर आनी चाहिए। ये नीचे तक छुरी नहीं इतनी जाएगी, लेकिन ये है कि ये इसके जो दोनों दो पार्ट्स बन चुके हैं ना, तो दोनों अलग अलग नजर आने चाहिए इस तरह। ये जहाँ हल्का हल्का सा आप इस तरह काटते जाओगे तो इस तरह तैयार हो जाएंगे। या इस तरह करके ना तमाम पीसेस। तो इसके बाद मैं फिर आपको दिखाते हैं, एक और काम करेंगे। ये तो पहले मैं आपके सामने कटिंग करके मैंने आपको ये कटिंग करके दिखाया था। तमाम 4 पीस है मेरे पास, तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब आप किसी भी ऐसी भारी चीज से ना इसे हल्का सा, ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि इसके जो लेग पीस के होते हैं ना, ये वाले गोश्त का हिस्सा तो बड़े नरम सा होता है, जल्दी टूटता है। तो बस हल्के हल्के हाथ से ना इसे हल्का सा, ये कि इसे थोड़ा सा चिपटा करना है, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। इस साइड से कर लिया, दोनों साइडों से हल्का हल्का सा करके। कोई भी भारी चीज और छुरी का जो पिछला हिस्सा जो होता है उससे भी आप कर सकते हो, बस यूं करके। ये इस तरह अगर पीस लटक गया ना थोड़ा सा, ये इस तरह का अगर पीस इस तरह थोड़ा सा हट गया इधर से, तो परेशान नहीं होना। जब फ्राई करेंगे ना तो इसे सेट करके ना हाथों से तो फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह मैं करके हल्का हल्का सा दोनों तरफ से तो सारे पीस सेट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक मैंने बोल लिया है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्चें हस्बे जरूरत मैं 6 से 7 अदद इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, जो बहुत तेज वाली बारीक मिर्चें होती हैं। और इसे मैंने ग्राइंड कर लेना है। मिर्चों को आपने बहुत अच्छा सा पीसना है। फिलहाल अभी थोड़े से पानी में मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। पानी मैंने तैयार कर लिया है, मिर्चें बिल्कुल पिस चुकी हैं। अब इसमें और चीजें जाएंगी और मजीद इसमें मैं पानी इस्तेमाल करूंगी, इतना कि जिसमें चिकन ऊपर तक पानी आए, चिकन के डूब जाए अच्छी तरह। और इसमें नमक 1 टेबल स्पून और बेकिंग पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा पानी जाएगा और इसे चम्मच से अच्छा सा मिक्स कर लें। जो नमक और बेकिंग पाउडर हमने डाला है ना, अच्छा सा मिक्स हो जाए। और जो पीसेस हमने तैयार किए चिकन के, वो इसमें डाल के रख देंगे। और इसे रखना है हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 20 से 15 मिनट जरूर रखिएगा। अब हमें चाहिए ड्राई मैदा। 2 कप मैं मैदा इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप लग ही जाता है। नमक हमने पहले लगाया है ना चिकन को पानी के साथ, वो नमक अंदर उसके जा चुका है, वो भी नमकीन हो चुका है। अब हमें चाहिए मैदे के लिए नमक, तो वो 1/4 टीस्पून। ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। ज्यादा नमक हो गया ना तो ये चीजें फिर अच्छी नहीं लगती, मजेदार सी नहीं लगती। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, और काली मिर्चें इधर एक साइड पे ये डाल देंगे। कुछ हरी मिर्ची हमने इसके पानी में इस्तेमाल किया ना, उसका फ्लेवर आएगा। और कुछ ये हमने इसमें डाल दिया, ये नमक, ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर, मैदा। इनको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। ये जो इसमें हमने ड्रम स्टिक को इस तरह डिप करके पानी में रखा था ना, पहले रेड था ना, इसकी हड्डी का भी कलर नजर आ रहा था, उसका एक तरह का ना वॉश हो चुका है। और इसे आप आधा घंटा घंटा या 1.5 घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं रखना। तो
रखेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर 20 से 25 मिनट भी रख देंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। अब इसे ना जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कर देंगे, और इसका एक्स्ट्रा पानी जो नजर आ रहा है ना ये सारा निकाल देना। ये सारा पानी निकाल के किसी छलनी में रख दें। तो मैं सारे पानी से निकाल के छलनी में रख के तो दिखाती हूँ। अब इसके लिए एक अच्छा सा मसाला, एक इसकी मैरिनेशन अब रह गई है। मैरिनेशन में क्या है, वो चंद चीजें हैं जो हमारे घर में आम होती हैं, उसी से ही मैंने मैरिनेशन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून से भी थोड़ी कम ही आप समझो। बिना नमक जाएगा, और ना ही इसमें वो लहसुन में डाल रही हूँ, लहसुन भी इसे लगा चुके हैं। ऑयल जरूरी है, इसमें ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही मजे की क्रिस्पी तो बनेंगे और वो सॉफ्ट होगा। जब हम इसे हाथ से तोड़ेंगे या खाएंगे ना तो उसमें सख्ती नहीं होती। ऑयल डालने का ये मकसद है। जो बेकिंग पाउडर लगाया ना हमने, उससे ये होगा कि अंदर तक गल चुका है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा चिकन हमारा। ये जिस साइड से मैंने कटिंग की था वो साइड पहले मैंने वो रखा है, और ये दूसरी तरफ लग गई। जो मैरिनेशन हमने तैयार की थी इसे लग चुकी है। अब ये तैयारी मैदे की भी हम कर चुके हैं, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। अब इसे एक साइड पे रखें। 15 से 20 मिनट वैसे भी काम दूसरा करते हुए ना लग जाता है। तो जैसे ये सारी चीजें तैयार हो, ऑयल रखते हैं गर्म होने के लिए, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंडे की सफेदी है, जो उसका येलो पार्ट है ना वो उससे हटा के ना तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब करीब है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मेरे पास। इसे मैं अच्छा सा बीट कर लूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप बर्फ डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। और जो अंडे की सफेदी इसमें शामिल कर देंगे तो अक्सर चिकन हार्ड तैयार होता है। तो उससे बचने के लिए ना अगर थोड़ी सी सफेदी डाल देना तो ये होता है कि फिर वो अच्छा सा सॉफ्ट बहुत ही मजेदार सा बनता है, और खाने में ना वो सख्त नहीं लगता। अक्सर हम घर में ट्राई करते हैं, ये होममेड जो हम बना रहे हैं ना तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा। कोई भी गलती आपसे हो भी जाती है ना, लेकिन ये जो अंडे की सफेदी है ना वो पानी में मिलके इसको बहुत अच्छा सा करेगी। मैरिनेशन चिकन जो है ना इसके अंदर रोल करेंगे पहले नंबर पे, पानी में नहीं करना, इसके अंदर कर। लगा के ना मैं इस तरह से तमाम पीसेस को रखती जाऊंगी। इसके बाद फिर दूसरी अगली तैयारी करेंगे। ये एक पीस उठाया और ये पानी जो हमने तैयार किया ये इसमें डिप किया। 4 से 5 गिनती गिनने 1 2 3 4 5 ये निकला। चाहे तो आप इसमें 2 दफा कर दें रोल मैदे में, या ये जो एक दफा पहले हो गया ना दूसरी दफा आते हैं तो 2 दफा हो गया। अगर एक दफा और करेंगे तो फिर आपको पानी में डिप करके अगर आप अच्छी ज्यादा कुकिंग चाह रहे हैं तो तीसरी दफा कर दें। 2 दफा भी कर सकते हैं, 3 दफा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं करूंगी इसे 2 दफा। ये अच्छा सा झाड़ लें ताकि ना पानी में ना जाए मैदा। इसमें 1 2 3 4 5 6 मैं कर दूँ। अब ये मैं एक साइड पे रखती हूँ, दूसरा पीस भी इसी तरह तैयार करके दोनों इकट्ठे डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें ये शामिल करेंगे। बर्तन लेना है तो एक इसमें पेज जाएगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ी देर में इसको ना जो कोटिंग थी ना अच्छी से पक्की हो जाए। आप देखेंगे अब इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी और लोग थोड़ी सी तेज भी हमसे मैं फ्राई करके तो मैं आपको दिखा दूंगी।
अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ 6 मिनट तकरीबन आप इसे दें टाइम, और दरमियान में आप चेक करते रहें। मैंने भी इसे चेक किया है, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है। और 6 मिनट आप इसे ज़रूर लाजमी दें, जिससे ये अच्छा सा अंदर तक पक जाएगा और कलर भी बहुत मज़ेदार सा नज़र आ रहा है। और मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है। जहाँ आपको लगे कि कलर नहीं आ रहा तो इसे थोड़ा बहुत पलट के और फ्राई कर लें, लेकिन कलर प्रॉपर एक जैसा आना चाहिए। और बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रिस्पी जो आपको लुक इसकी नज़र आ रही है ना, खाने में भी बहुत ही मज़े का है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। दूसरा पीस डाल दिया आप, अब छोड़ना नहीं है, ये इस तरह ढक के छोड़ दिया और लो से कम फ्लेम है, तेज फ्लेम पे नहीं करना। ऐसा ना हो कि ऊपर से कोटिंग ऐसी हो कि जब तक जल जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। ये आपको आवाज आ रही है इसके पकने की, जो पानी रिलीज हो रहा है इसके अंदर से, वो आस्ता आस्ता उसी पानी में, उसी स्टीम में ये बहुत अच्छा सा अंदर से सॉस मजेदार सा तैयार होगा। तो तमाम चीजें तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये तैयार हो चुके हैं हमारे पीसेस। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सा चिकन तैयार है। आप इसे चिकन बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। और किस स्टाइल से आप बनाते हैं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और ये आप बर्गर के अंदर भी लगा सकते हैं, लेग की हड्डी निकालें और बर्गर में लगाएं तो आपका बन जाएगा जिंगर बर्गर। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो पहले जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।